हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टारो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है पाइसीज मीन राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टारो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टारो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। पाइसीज़ की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीज़ के पार्टनर के लिए 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए। मीन राशि, द लवर्स। सो पाइसीज़, ये हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा हो कि ये पर्सन चीज़ों को इनकी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा होल्ड पे चल रही हैं इस कनेक्शन में, या ये पर्सन कोई डिसीज़न नहीं ले रहे हैं प्रॉपर इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है पाइसीज़ कि आपकी लव लाइफ में आपके साइड से आप एक से ज़्यादा ऑप्शन लेके चल रहे हो। ठीक है, या फिर आप इस पर्सन को लेके श्योर ना हो। तो लवर्स यहाँ पे क्यों आया है? 9 ऑफ सोर्ड, द एम्प्रेस एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। सो ऐसा लग रहा है आप कांस्टेंट लेवल पे एक स्ट्रेस ले रहे हो, और ऐसा लग रहा है लंबे समय से एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन चल रही है आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में, बिकॉज कि मे बी ये पर्सन ने आपको होल्ड पे डाल रखा है, और इस पर्सन के साइड से चीज़ें क्लियर नहीं है, या फिर समहाउ आप खुद इस पर्सन को लेके डाउटफुल हो। आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा ऑप्शंस हैं। जैसे भी जो भी रेजोनेट करे उसे आपको रखना है। ठीक है, बट फ़िलहाल के लिए पाइसेस ऐसा लग रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत चेंज दिख रही है। आप काफ़ी ग्रोइंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हो। पहले से पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज है बिकॉज ऑफ ऑल द एक्सपीरियंस और सर्कमस्टांसेस। ठीक है, बट फिर भी कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ को लेके आप बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड फील कर रहे हो। यू फील लाइक कि आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, आप चीज़ें बदल ही नहीं पा रहे हो, और लगातार एक ऑब्स्टेकल और लाइक कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लाइक आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो। ठीक है, सो आप किसी जेमिनी एंड टॉरस से डील कर रहे हो पाइसेस। पाइसीस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है पाइसीस के लिए 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो पाइसीज, आपके पर्सन कहीं ना कहीं हो सकता है इस समय अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जॉब, मनी, इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो। ठीक है, हो सकता है मीन्स कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, सबके लिए ये कंडीशन नहीं रहेगी। या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता, ये भी है यहाँ पे कि ये भी कहीं ना कहीं आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह देख रहे हैं। ठीक है, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइसीज़, मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल सिचुएशन को ये सरेंडर करके चल रहे हैं, क्योंकि चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग एनर्जी से आगे बढ़ रही है, एंड ऐसा लग रहा है कि जितना ज़्यादा ये सिचुएशन को सरेंडर कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा ये खुद भी बहुत स्टक फील कर रहे हैं। फ़िलहाल ये एक काइंड ऑफ, इवन दो की चीज़ें स्टक है, बट ये अपने साइड से एक मूविंग एनर्जी में ही है, आगे बढ़ने की कोशिश ही कर रहे हैं, लेकिन ये कॉन्स्टेंटली क्लैरिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन के रिगार्डिंग। सो आप किसी मेजरली पाइसेस से ही डील कर रहे हो। पाइसीज़ की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसीज़ के पार्टनर के लिए 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट,
ओके, सो पाइसेस आप इस सिचुएशन से डिटैच रहना चाह रहे हो, ऑल्दो आप भी कहीं ना कहीं स्टेबल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप इस सिचुएशन से डिटैच ही रहना चाह रहे हो, ठीक है। या सो आप कहीं ना कहीं डिटैच रहना चाह रहे हो, एंड फॉर द टाइम बीइंग आप अपने करियर इंडिपेंडेंट और जॉब पर फोकस करना चाह रहे हो, और बहुत सिंगल टाइप एनर्जी दिखाई दे रही है, ठीक है। एंड रेस्ट आप सारी चीज़ों को सरेंडर मोड पे डालने की कोशिश कर रहे हो, इवन दो कि मे बी यू फील लाइक कि ये पर्सन आपके लिए राइट पर्सन है, बट फिर भी फॉर द टाइम बीइंग आप इस सिचुएशन को सरेंडर ही करना चाह रहे हो। सो आप मेजरली किसी कैंसर और पाइसेस से डील कर रहे हो। सो पाइसिस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है पाइसिस के लिए 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो पाइसिस आपके पर्सन आपसे एक कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं, फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, कैजुअल कनेक्शन। सो पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स। सो ऐसा लग रहा है क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रक फील कर रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन कहीं ना कहीं एक इक्वल बैलेंस है और गिव एंड टेक काइंड ऑफ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाह रहे हैं, स्पेशली इस कनेक्शन में एज अ लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ चीज़ों को लेके, ठीक है। बट यहाँ पे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी हो सकती है, और किसी तीसरे म्यूचुअल फ्रेंड की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, और थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। सो समहाउ बिकॉज ये प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी में नहीं है, सो फॉर द टाइम बीइंग ये पर्सन सिंपली एक नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन रखना चाह रहे हैं। सो पाइसीज आपकी ओवरऑल लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 6 से 10 ऑफ सितंबर के लिए? 2 ऑफ वॉन्ड्स, आप एक कांस्टेंट वेटिंग में हो, फिर भी आप कहीं ना कहीं इस पार्टनरशिप को मेंटेन कर रहे हो, ऑल्दो यहाँ पे अगेन किसी थर्ड पर्सन की इन्वॉल्वमेंट है, मे बी आपके साइड से, मे बी इस पर्सन के साइड से, बट कहीं ना कहीं आप एक कांस्टेंट वेटिंग में नज़र आ रहे हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशन और मे बी 2 डिसीजंस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स एंड द सन। सो ऐसा लग रहा है कि आप अपने आगे के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, ठीक है, फ्यूचर स्टेबिलिटी, फ्यूचर सिक्योरिटी और लाइक कमिटमेंट काइंड ऑफ चीज़ों को लेके, और एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ अपने पास्ट के बारे में हो सकता है बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, या फिर आप किसी तरह के पास्ट पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो सकता है कोई पास्ट पर्सन भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, या आपका कोई पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ चीज़ों को लेके एक मेजर क्लैरिटी भी है। सो समहाउ आई फील लाइक कि आप एक कांस्टेंट वेटिंग में हो बिटवीन 2 पीपल, 2 सिचुएशंस, ठीक है। या तो आप पास्ट की चीज़ों को और प्रेजेंट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा लाइक कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, या आपका कोई पास्ट हो सकता है, या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप कंपेयर कर रहे हो, लेकिन कुछ ना कुछ है यहाँ पे जिसके वजह से आप एक कंपैरिजन मोड में हो, या फिर आप 2 डिसीजंस के बीच में प्रॉपर अटके हुए हो और प्रॉपर कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। सो आप मेजरली किसी लियो से डील कर रहे हो, एंड दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइसेस। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।